Hello everyone. I hope you all are safe at your home. So today we are going to read chapter number 3 of your EVS book, Our Sense. Let's begin. Samir and Bipasha are standing at the bus stop. समीर और बिपाशा दोनों बस स्टॉप पर स्टैंड थे फॉर देयर स्कूल बस टू कमिंग, क्योंकि उनकी स्कूल बस वहाँ आने वाली थी. दे वर बिजी टॉकिंग अबाउट देयर होमवर्क. वो दोनों आपस में अपने होमवर्क को लेके बातें कर रहे थे, उसमें बिजी थे. व्हेन दे हियर द हॉकिंग ऑफ देयर स्कूल बस, जैसे ही उन्होंने अपने स्कूल बस के हॉर्न की आवाज़ सुनी, दे टर्न around and saw the bus approaching the stop. उन्होंने मुड़ा और देखा कि उनकी बस वहाँ पर बस स्टॉप पर पहुँच चुकी थी. Can you tell what made them hear the sound of the bus honking? क्या आप बता सकते हैं कि उनको बस के जो हॉर्न की आवाज़ थी वो कैसे सुनाई दी? Which body part helped them see the bus approaching the stop? उनकी कौन से बॉडी पार्ट ने उन्हें ये बताया कि बस स्टॉप पर उनकी बस पहुंच चुकी है? We have already learned in the previous chapter that the head content are eyes, ear, nose and mouth. हम ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे हेड के साथ में हमारी आइज़, ईयर, नोज़ और माउथ भी होते हैं. दीज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स अलॉन्ग विद आर स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. ये सभी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स स्किन को मिलाते हुए इंक्लूडिंग द स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं. They help us sense the sight. ये हमें कौन कौन से सेंस के लिए हेल्प करते हैं? सेंस ऑफ साइट, साउंड, सेंट एंड टच ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. ये हमें आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए और टच करने के लिए हेल्प करते हैं. Let us find out more about these sense organs in our body. आगे हम इस चैप्टर में हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में और पढ़ेंगे. आवर सेंस ऑर्गन्स. वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑर्गन्स. हम अपने आसपास के वर्ल्ड को हमारे इन सेंस ऑर्गन्स से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. द ईयर, आइज़, नोज़, टंग एंड स्किन. First is eyes. Eyes help us see things around us. Eyes हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करती है. We recognize things, people, places and colors with the help of our eyes. हम अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को, places को और कलर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं देखकर हमारी आइज़ की हेल्प से. Eyes express our इमोशंस टू. आइज़ हमारे इमोशंस भी एक्सप्रेस करती है, बताती है. यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स. फर्स्ट इज सैड आइज एंड सेकेंड इज सरप्राइज्ड आइज. वी ऑफन सी पीपल वियरिंग स्पेक्टिकल्स. हमने कुछ लोगों को चश्मे के साथ देखा है, कुछ लोग पहनते हैं. दैट इज़ बिकॉज देयर आइज इज़ वीक. ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी आई साइट बहुत वीक होती है. समटाइम्स वी कैन सी ऑब्जेक्ट नियर अस बट मे नॉट बी एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट दैट आर अवे फ्रॉम अस. कई बार हम कुछ चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं जो हमारे बिल्कुल पास में होती हैं, उन्हें हम अच्छे से देख सकते हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें जो हमसे बहुत दूर हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं. इट इज़ कॉल्ड नियर साइटेडनेस. Sometimes we may not be able to read the words in a book. कई बार हमारे साथ में क्या होता है कि हम अपने बुक्स के जो वर्ड्स हैं उनको क्लियर नहीं पढ़ पाते, बट कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट दैट आर फार.
लेकिन उन चीज़ों को हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमसे दूर होते हैं। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। इफ़ वी हैव प्रॉब्लम विथ क्लियरिटी इन विज़न, अगर हमें देखने की क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, वी नीड टू विजिट एन आई डॉक्टर, तो हमें आई डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। हु कैन इमिडिएटली एग्जामिन आवर आइज़, वो हमारे आइज़ को इमिडिएटली चेक करते हैं एंड सजेस्ट मेडिसिन्स, स्पेक्टिकल्स, लेंसेज एसेट्रा टू करेक्ट आवर विज़न, और हमें वो दवाइयाँ यानी मेडिसिन्स, स्पेक्टिकल्स या लेंसेज सजेस्ट करते हैं ताकि हमारा विज़न यानी देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही हो जाए, हमें क्लियर दिखाई देने लगे। द डॉक्टर में ऑल्सो सजेस्टेड आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन आइज मसल्स एंड इम्प्रूव विज़न। डॉक्टर हमें आइज़ के एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं ताकि हमें स्ट्रेंथन मिले, आइज़ की मसल्स और विज़न इम्प्रूव हो सके। और आइज़ ऑल्सो नीड रेस्ट, हमारी आइज़ को रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग एट द टेलीविज़न, कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन स्क्रीन। हमें ज़्यादा लंबी टाइम तक टेलीविज़न, कंप्यूटर या अपना टैबलेट, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कंटिन्यू नहीं देखना चाहिए। वी शुड वॉश आवर आइज़ विथ कोल्ड वाटर, हमें अपनी आँखों को कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज़ विथ डर्टी हैंड्स टू अवॉइड इरिटेशन एंड इन्फेक्शन, हमें अपनी आँखों को इरिटेशन और इन्फेक्शन से बचाना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी आँखों को डर्टी हैंड से टच नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। नाउ ईयर्स help us listen to people talking, music on the television or radio, friends laughter etc. ईयर हमें हेल्प करते सुनने में, क्या सुनने में? टॉकिंग, म्यूज़िक ऑन द टेलीविज़न, आप टीवी पर म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं या रेडियो पे म्यूज़िक सुन सकते हैं, फ्रेंड्स की बातें सुन सकते हैं, लाफ्टर यानी हंसी सुन सकते हैं एसेट्रा। हियरिंग कीप्स अस अलर्ट, हियरिंग हमें अलर्ट करता है, सुनने का जो सेंस होता है वो हमें अलर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पर जा रहे हो। वी मूव टू सेफ प्लेस वैन वी हियर अ व्हीकल कमिंग एट हाई स्पीड, जब आप रोड पर जा रहे होते हैं और आपको बहुत तेज़ स्पीड में आते हुए व्हीकल की आवाज़ आती है तो आप सेफ प्लेस की तरफ मूव कर जाते हैं। इट्स मीन आपका सेंस ऑफ हियर आपको अलर्ट करता है। We may find people who have difficulty in hearing. They use hearing aids that help them listen louder and clear. हमने काफ़ी सारे ऐसे लोग we may find, हमने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है। They use hearing aids, वे hearing aids यूज़ करते हैं ताकि उन्हें तेज़, लाउडर, तेज़ और क्लियर, साफ, तेज़ और साफ सुनाई दे सके। Some peoples are born while with hearing disability. कुछ लोग तो जन्म से ही डिसेबिलिटी के साथ में जन्म लेते हैं जिन्हें हियरिंग डिसेबिलिटी, जिन्हें सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है। They may have problem while speaking too, और वो जब बोलते हैं तो बोलने में भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। We need to take proper care of our ears to keep them from getting affected by disease including infection and damages. हमें अपने ईयर्स की प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए ताकि हम उन्हें डिजीज़ के इफ़ेक्ट से बचा सकें, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन एंड डैमेजेस, और इन्फेक्शन और डैमेजेस से भी बचा सकें। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विथ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ आफ्टर बाथ, हमें बाथिंग के बाद में अपने ईयर्स को सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए। और स्विमिंग टू अवॉइड वाटर अक्यूमुलेशन इन द ईयर्स, या स्विमिंग के टाइम जो हमारे ईयर्स के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाता है उससे हमें बचना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू ईच और क्लीन आवर ईयर्स, हमें कभी भी अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए या ईचिंग करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए।
इट मे कॉज पेन, ये हमारे ईयर्स में पेन कर सकता है, और अफेक्ट ऑफ हियरिंग एबिलिटी, और हमारी हियरिंग एबिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। Here as a matter of fact, you can see yellow box, very loud or unpleasant to hear sounds are called noise। कुछ भी ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जो हमारे ईयर को अच्छा ना लगे, जो बहुत लाउड हो, अनप्लीजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। लाइक constant honking of the horn of car, very loud music etc। जैसे गाड़ी का हॉर्न, जब भी हॉर्न बजता है हम बहुत तेज़ नॉइस आता है, उसे शोर कहते हैं, या बहुत तेज़ म्यूज़िक। टू मच नॉइस कॉज नॉइस पॉल्यूशन, जब बहुत तेज़ नॉइस होता है तो ये नॉइस पॉल्यूशन कहलाता है। नाउ नोज़, द नोज़ हेल्प अस ब्रीथ, नोज़ हमें ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है। देयर आर टू नोस्ट्रिल थ्रू विच वी ब्रीथ, हमारी नोज़ पर दो नोस्ट्रिल होती हैं जिनसे हम ब्रीथिंग करते हैं। इफ़ वी क्लिप बोथ नोस्ट्रिल विथ आर थंब एंड आर इंडेक्स फिंगर, जब कभी भी हम अपने नोज़ को, ये दोनों नोस्ट्रिल को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से बंद करते हैं, वी विल फील सफोकेटेड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में हमें सफोकेशन फील होता है, घुटन फील होती है। दिस इज़ बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, ये इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक ब्रीथिंग के बिना नहीं रह सकते। आवर नोज़ अनेबल अस टू एन्जॉय द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, हमारी नोज़ हमें हेल्प करती है फ्लावर्स की स्वीट स्मेल को एंजॉय करने के लिए। अरोमा ऑफ डिशेज़, घर में जब भी कुछ फूड बनता है तो उसकी जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है, उसे अरोमा कहते हैं। बीइंग कुक्ड स्मेल ऑफ अ गैस लीक, जब गैस लीकेज होता है वो स्मेल। फायर और रॉटन वेस्ट, फायर जब भी कुछ जलता है आपकी नोज़ उसे कैच करता है। रोटन वेस्ट, जब भी आपके घर में कुछ वेस्ट होता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसकी स्मेल भी आपकी नोज़ पता लगा सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है। और एनी अदर फ्यूल स्मेल, और किसी भी तरीके की बैड स्मेल एसेट्रा। हैंस वी कैन बी अलर्ट अबाउट द काइंड ऑफ स्मेल वी सेंस अराउंड अस, इस वजह से हम अपने सेंस ऑफ स्मेल, इसकी वजह से अपने आप को अलर्ट कर पाते हैं। वैन वी कैच अ कोल्ड, जब हमें कभी कोल्ड हो जाता है, आवर नोज़ गेट ब्लॉकेज, हमारी नोज़ ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं। एंड द सेंस ऑफ स्मेल स्टॉप फंक्शनिंग टू, और हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो भी वर्क करना बंद कर देती है। वी शुड क्लीन आवर नोज़ रेगुलरली, हमें अपना नोज़ रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। टंग, the tongue helps us with the sense of taste, the tongue help us with the sense of taste, हमारी जो टंग है वो हमें टेस्ट करने का सेंस देती है। टंग की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बता सकते हैं। whenever we put something into our mouth, जब भी हम अपने माउथ में कुछ रखते हैं, the tongue tells us whether it is sweet, salty, sour, bitter और spicy, हमारी टंग हमें बताती है कि वो जो आपने खाना खाया है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है या स्पाइसी है, वो आपको टेस्ट बताता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज देयर आर टाइनी स्ट्रक्चर ऑन आवर टंग, ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारी टंग के ऊपर एक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें टाइनी पॉर्स होते हैं, विच आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, इन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और यही हमें टेस्ट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। वी आर ऑल्सो एबल टू टॉक, इसकी वजह से हम बोलने के लिए एबल हैं, बोल पाते हैं। एंड स्वेलो आवर फूड, और हम अपने खाने को निगल पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर टंग, हमारी टंग की हेल्प से। टू कीप आवर टंग हेल्दी एंड इन्फेक्शन फ्री, हमें अपनी टंग को हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री रखना चाहिए। वी नीड टू टेक गुड केयर एंड मेंटेन ऑरल हाइजीन, हमें अपने टंग के लिए क्या करना चाहिए, इसको हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री कैसे रख पाओगे, क्योंकि इसे
गुड केयर की ज़रूरत है और हाइजीन की ज़रूरत है। आप हाइजीन यानी साफ़ सफाई मेंशन करेंगे, मेंटेन करेंगे। स्किन इज़ द सॉफ्ट आउटर कवरिंग ऑफ आवर एंटायर बॉडी। स्किन एक सॉफ्ट कवरिंग है हमारी पूरी बॉडी पे। स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। इट अनेबल द सेंस ऑफ टच इन अस, और ये हमें सेंस ऑफ टच के लिए हेल्प करती है। हम किसी चीज़ को टच करके कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके लिए स्किन हमारी हेल्प करती है। Whenever we touch something, जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं, we can feel whether the object is hot or cold। हम टच करके ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। We can also feel the sharpness of object by feeling it on our skin। हम अपने स्किन पर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का टच फील कर सकते हैं। Our skin also contain fine hairs and sweat glands। हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, आपने देखे होंगे अपने आपके हेयर्स, आपके हैंड्स पर पतले पतले से हेयर्स होते हैं। एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्वेट थ्रू आउट होता है। वी नीड टू कीप आवर स्किन क्लीन, हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए। एंड मॉइस्चराइज्ड रखना चाहिए टू अवॉइड ड्राइनेस, रैशेज, इन्फेक्शन एक्सेट्रा, ताकि उससे हम अपनी स्किन को ड्राइनेस से, रैशेज से और इन्फेक्शन से बचा सकें। नाउ सेंसिंग गुड टच एंड बैड टच, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ टचेज़, हमने कई तरीके के टचेज़ को एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन शेक हैंड्स, नॉर्मली हम कभी भी किसी के साथ में हैंड शेक करते हैं विद अदर, दूसरों के साथ में हग ईच अदर, एक दूसरे को हग करते हैं। एंड गेट पैटेड ऑन आवर बैक फॉर डूइंग वेल, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे एल्डर हमारी पीठ थपथपाते हैं। सम ऑफ दीज टचेज़ मेक अस फील लव एंड प्रोटेक्ट, ऐसे टचेज़ जब हमें होते हैं तो हमें वो अच्छा फील होता है और हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। These are good touches, like we get really happy when get a hug from our mother। ये बहुत अच्छा टच फील होता है हमें जब हमारी मदर हमें हग करती है, तो हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। However, at time we may not like the way someone touches us। कई बार हमें कुछ टचेज़ अच्छे नहीं लगते, जब हमें कोई टच करता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। सम टचेज़ कैन बी रियली इनएप्रोप्रिएट, कुछ टचेज़ हमें बिल्कुल गलत लगते हैं। दे मेक अस फील स्ट्रेंज एंड अनकम्फर्टेबल, ये टचेज़ हमें स्ट्रेंजर फील करवाते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करवाते हैं। वी नो इट इज़ अ बैड टच, और हमें ये लगता है कि ये टच बैड है। Whenever you feel someone is trying a bad touch, जब कभी भी आपको कोई बैड टच के लिए ट्राई कर रहा हो, कुछ बैड टच ट्राई कर रहा हो on you, immediately shout no। आपको immediately shout करना है no, and run away from the person, और उस पर्सन से आपको दूर भागना है, दूर चले जाना है। and the place, आपको उस पर्सन से दूर चले जाना है और नो में शाउट करना है इमीडिएटली। मेक श्योर टू टेल योर पेरेंट्स, टीचर एंड एनीवन whom you trust, और आप जिस पे भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कोई भी हो, उसे उस पर्सन के बारे में इमीडिएटली बताएं।